पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेन को सारे दुश्मनों ने मिलकर फंसा लिया था और वो सब दुश्मन मिलकर दाफेन के पास आते हैं और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी जान ले सके, क्योंकि इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलने वाला। पर दाफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग थे उन सभी के साथ फाइट करके और सारे लोगों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और सभी लोग अपनी पावर की मदद से उससे फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। पर दाफेन यहाँ पे सबके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसमें से एक बंदा होता है वू चैन नाम का, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसलिए दाफेन बाकी सबको मारने के बाद वहाँ से भाग निकलता है, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो वू चैन था वो दाफेन के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्नो डीमन उसे रोकते हुए कहता है मत जाओ। दाफेन अब तक बहुत ज्यादा दूर जा चुका होगा और साथ ही उसके पास काफी ज्यादा तालिस्मान है, तो उसकी मदद से आज उसने हमें यहाँ पे हराया है। अगर हम दोबारा से जाएंगे ना तो वो फिर से हमारी जान ले सकता है, इसलिए हमें एक बढ़िया सा प्लान बनाना होगा, तब हम दाफेन को मारने के लिए जाएंगे। हम ऐसे तो नहीं जा सकते। फिर जो दाफेन था वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहा था और कह रहा होता अगर प्रिंसेस ने मुझे सुजाको तालिस्मान नहीं दिया होता ना तो आज मैं यहाँ पे मर गया होता। आखिर ये लोग इतना बड़ा प्लान मेरे खिलाफ कैसे बना सकते हैं? मुझे तो लगा था कि यहाँ पे 2 ही लोग होंगे और मैं उनको आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे पूरी की पूरी टीम बना के रखे थे मेरे खिलाफ ताकि कि मुझे मार सके। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उसी एल्डर पे आ रहा है, जिस एल्डर ने मुझे बेवकूफ बनाते हुए कहा था कि सिर्फ स्नो डीमन अपनी पावर को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं उसकी बातों में आकर यहाँ पे नहीं आया होता ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और मैंने उस एल्डर के बारे में जानकारी भी निकाली, तब मुझे जाकर पता चला असल में वही एल्डर जेनियन माउंटेन का ही एक एल्डर है और उसने मेरे सामने आकर कितना झूठ बोला कि मैं जेनियन माउंटेन से नहीं बल्कि कहीं और से आया हूँ। जेनियन माउंटेन वालों, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिर तुम लोग मेरे खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग तो पहले मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारे एंसेस्टर जनरल की मूर्ति के सामने ग्रीट ना करूँ। मैंने तुम्हें उस टाइम माफ कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने तो यहाँ पे मेरे खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी ताकि तुम मुझे जान से मार सको। अब तुम लोग देखते जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अब बहुत हो गया तुम लोगों का। और वो गुस्से में बेचारे चिकन को घसीट के एक पंच मार देता है कि जल्दी चलना। तो बेचारा चिकन चिल्ला रहा होता है और कहता है अरे यार, अगर तुम मुझे मारोगे तो मुझे बहुत ही तकलीफ होगी। दाफेन आगे बढ़ते हुए उसी जेनियन सेक्ट की तरफ जा रहा था ताकि जनरल की जो मूर्ति है उसके सामने ग्रीट करते हुए उसको तोड़ ही दे, लेकिन जैसे वो यहाँ से आगे बढ़ रहा था वही लड़की आ जाती जो कि हिटमैन प्रोवाइड करती है। वो यहाँ पर आने के बाद दाफेन का रास्ता रोक लेती है, उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। दाफेन उसको देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या किसी ने तुम्हारे मेरे खिलाफ सुपारी दी थी क्या? अगर नहीं दी थी तो तुम क्या मुझे यहाँ पे मारने आई हो क्या? फिर वो लड़की कहती हाँ बिल्कुल, मुझे किसी ने सुपारी दी है ना तुम्हें मारने की, और सुपारी उसी एल्डर ने दी है जिसके बारे में तुम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसने कहा ना मुझे तुम्हें मारना है ना, तो यही सबसे बेस्ट मौका है। मुझे तुम्हारा एड्रेस भी पता है कि तुम कहाँ मिलोगे, तो अब आ जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो सीधा दाफेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन दाफेन उसके अटैक से बच जाता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? तुम्हें हराना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं होगा। तुम्हारे जैसे पावरफुल बंदे को मैं पहले ही हरा चुका हूँ। तुम कौन सी उनसे बड़ी चीज हो? और उसी के साथ साथ मेरे पास ढेर सारे सुजाको तालिस्मान है, मैं इसकी मदद से तुम्हारा गेम बचा सकता हूँ। क्या कहती? ट्राई करूँ मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे तालिस्मान? मैं पहले तुम्हारा ही गेम बचाऊंगा, उसके बाद मैं उस एल्डर के पास जाऊंगा और उसको भी मारूंगा और उसके साथ साथ जेनियन सेक्ट वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया इन लोगों, आखिर ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कैसे रच सकते हैं? तो वो जो लड़की होती है वो दाफेन से कहती मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि एल्डर ने मुझे तुम्हें मारने का मिशन भी दिया था, पर मैंने उस मिशन को रिजेक्ट कर दिया। एक दूसरी लड़की थी जो तुम्हें मारने के लिए आई, लेकिन मैं यहाँ पे आई थी उसी लड़की को रोकने के लिए ताकि वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचा सके। मैं तुम्हें बचाने के लिए आई, ना कि तुम्हें मारने के लिए। ये सुनकर दाफेन एकदम हैरान रह जाता है। तो क्या सच में? लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आई? मैंने तो ना तुम्हारा कुछ किया और ना ही तुम्हारा फायदा किया और ना ही नुकसान किया, तो फिर तुम्हें मुझे बचाने का क्या ही मतलब है? फिर वो लड़की कहती मतलब तो ज्यादा खास नहीं, लेकिन एक मतलब जरूर है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे स्किल्स के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बारे में ये जानना चाहती हूँ कि तुम कितने
ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं मारा। और साथ ही मुझे ये भी बताना था कि तुम किसी गलत फहमी में मत रहो कि मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मैं सारे मैटर को सुलझाने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है। दाफेन तो बिल्कुल हैरान हो गया था, इस लड़की को मेरे अंदर क्या ही इंटरेस्ट आ रहा है, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया। लड़कियां भी मुझ पे इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं। लेकिन देखो, अभी मुझे यहाँ पे लड़कियों के पीछे पड़ने का टाइम नहीं है। मुझे जाना है जेनियन माउंटेन वालों के पास, उनकी औकात दिखाने के लिए। उनको और उस एल्डर को, दोनों को मैं आज यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद वो पूरी रफ्तार के साथ जेनियन माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जहाँ आने के बाद वो सीधा जेनियन सेक्ट के अंदर जाके पहुँच चुका था। एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए वहाँ पे आता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। और वो पूरे गुस्से के साथ जनरल की मूर्ति की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, ताकि उसके सामने ग्रीट करते हुए उस मूर्ति को यहाँ पे तोड़ दे। दाफेन इतना ज्यादा गुस्से में था कि इसकी पावर का ठिकाना ही नहीं था। वो पूरे गुस्से के साथ जैसे ही वहाँ पे ग्रीट करने के लिए जाता है, जैसे ही मूर्ति के आगे झुकने लग जाता है, मूर्ति के अंदर से क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि मूर्ति अब पूरी तरीके से टूट जाएगी। सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो दाफेन को रोक सके, वरना दाफेन उन्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन दाफेन यहाँ पे पूरी तरीके से झुक पाता कि वहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल डिसेपल था वहाँ पे पहुंच जाता है। और वहाँ पर आने के बाद दाफेन को रोक लिया था और उससे कहता है कि दाफेन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम आखिरकार यहाँ पे ग्रीट कैसे कर सकते हो, जबकि तुमने कहा था कि तुम ये नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम सीधा सीधा हमारे जेनियन सेक्ट के साथ गद्दारी करोगे और तुम हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इसलिए जो तुम कर रहे हो इसके लिए अपने कदम पीछे कर लो और चुपचाप यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। लेकिन दाफेन जो था यहाँ पे अपने पावर को रोकने के लिए तैयार नहीं था और वो उससे कहता, जो तुम कह रहे हो ना वो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा वादा तोड़ा है। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम हमें आगे प्रोटेक्ट करोगे और आगे हमें कभी परेशान नहीं करो। लेकिन तुमने एक एल्डर को भेजा जिसने मुझे अपने प्लान में फंसाने की कोशिश की और मुझे बहकाते हुए दुश्मनों के इलाके में ले गया। जब तुम इनडायरेक्ट तरीके से मेरी जान लेना चाहते हो तो तुम सीधा सीधा आके मुझसे फाइट क्यों नहीं कर लेते? तुम मुझसे फाइट करने में डरते हो क्या? और मैं तुम्हारे सेक्ट के अंदर आकर अकेला खड़ा हूँ और तुम्हारा पूरा सेक्ट यहाँ पे मौजूद है। आओ मुझ पर हमला करो और मेरी जान ले लो। अब क्या हुआ? और डिसेपल ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया। दोनों अपनी पावर एक्टिवेट करने के बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच भयंकर फाइट होने वाली है। लेकिन डिसेपल खुद को शांत करता है और उससे कहता है, देखो तुम मुझे साफ साफ बताओ कि असल में यहाँ पे हुआ क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा। फिर दाफेन उसको सारी चीजें डिटेल में बताने लगता है कि तुमने कुछ टाइम पहले एक एल्डर और उसके बेटे को भेजा था। उसने मेरी अच्छे से तारीफ की तो मुझे लगा वो सही बंदा है, लेकिन मुझे उसने ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ पे बहुत सारे दुश्मन थे। उसने कहा कि सिर्फ वहाँ पे एक ही दुश्मन होगा जो कि काफी ज्यादा कमजोर है और मैं उसको मार सकता हूँ। लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के बाद पता चला वहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि मेरी जान लेना चाहते थे। शुरुआत में उस एल्डर ने बताया कि वो कहीं और का मेंबर है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो जेनियन सेक्ट का ही मेंबर है। तो उसको ही तुम लोगों ने भेजा था ना, ताकि कि तुम लोग मुझे मरवा सको। ये सुनकर वो डिसेपल कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कोई एल्डर हमारे पास है ही नहीं। वो पहले हमारा एल्डर हुआ करता था, लेकिन अब वह तो इस सेक्ट को छोड़ के जा चुका है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि हमने भेजा था तो ठीक है, हम उसको अभी यहाँ पे बुला लेते हैं। वो सामने आ जाएगा तो तुम सामने से उससे बात कर लेना और तुम्हें पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। उससे पहले तुम प्लीज यहाँ पे मेहरबानी करो, तुम अपनी पावर को रोको। तुम्हें यहाँ पे जनरल की मूर्ति को तोड़ने की जरूरत नहीं है और अगर इसमें हमारा जेनियन सेक्ट शामिल मिला ना तो मैं तुम्हारे सामने कसम खा के कहता तो मैं अपनी जान खुद के हाथों से दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस मैटर में हमारे जेनियन सेक्ट की कोई गलती नहीं है और हमें पता भी नहीं था। जो सुनकर दाफेन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो यहाँ पे खुद के गुस्से को शांत कर लेता है। इसके बाद वहाँ पर दाफेन और प्रिंसेस और बाकी सभी लोग आकर पहुंच जाते हैं और तब वहाँ पे आता है वही एल्डर और अपने बेटे के साथ, जो कि दाफेन की तारीफ करते हुए आया था। पर इस बार उसके रंग रूप बदले हुए होते हैं, क्योंकि उसका प्लान सबके सामने आ चुका था। जेनियन सेक्ट का जो डिसेपल था वो उस एल्डर से पूछता है, क्या तुमने यहाँ पर दाफेन को मरवाने की कोशिश की? उसके खिलाफ प्लान बनाया था क्या तुमने? वो एल्डर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा किया था ना, क्योंकि मैं ली सैंगटोंग का खास सपोर्टर हूँ और उसके लिए इतनी छोटी सी चीज करना मेरे लिए कोई खास काम नहीं है। और ये
सुनकर जेनियन सेक्ट वाले एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दाफेन जो कह रहा था वो बात तो बिल्कुल सच थी। एल्डर तो हमें बिना बताए ही ली सेंगटोंग का साथी बन गया और हमारे सेक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और फिर प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो दाफेन से सुजाको तालिस्मान मांगती है और उसकी मदद से सीधा का सीधा अटैक उसी एल्डर की तरफ करने की कोशिश करती है। सुजाको तालिस्मान के अंदर वो बर्ड बाहर निकल कर एल्डर की यहाँ पे जान लेने ही वाला था, लेकिन वो अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो सुजाको वर्ल्ड को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से उसकी जान बच चुकी थी। तो प्रिंसेस उससे कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के साथ इस तरह से प्लान बनाने की? इसकी सजा तो मैं तुमको देकर रहूंगी। आज ही मैं यहाँ पे अनाउंस करती हूँ, आज ही के दिन इस सिटी के अंदर जितना भी हमारे सेक्ट से सामान लाकर बेचा जाता था ना, वो सारी चीजें अब बंद कर दी जाएंगी। कुछ भी सामान यहाँ पर लाया नहीं जाएगा। हमने पूरी तरीके से बिजनेस वाले रिश्ते इस सिटी से खत्म कर दिए। ये सुनकर वो जो एल्डर था वो एकदम परेशान हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं ना वो सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर दुकानों में तुम्हारे ही सेक्ट का सामान लाकर बेचा जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो प्रिंसेस कहती है, जो तुमने दाफेन के खिलाफ किया है ना, उसको करने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए था कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। अभी ये तो शुरुआत, आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।